तो लैपटॉप स्लो हो जाता है। A man takes 15 days to complete a piece of work. What part of the work will two men complete in 5 days? ठीक है, तो इसमें सीधा सीधी हमने कॉमन सेंस से सॉल्व किया कि 15 दिन में एक आदमी 15 यूनिट काम करेगा। एक दिन में काम करेगा 1/15 एक आदमी, और इस तरीके से दो आदमी काम करेगा 2/15। ये सारी कहानी एक दिन की थी। फिर बात आ गई 5 दिन की। सो 2/15 को मल्टीप्लाई किया गया 5 से, 2/3 वर्क जो है खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो आप लोग मुझे टोकेंगे उस वक्त जब बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। Some workers complete a piece of work in 60 days. 8 more workers are employed 10 days less. यहाँ 60 days, यहाँ 50 days, यहाँ 60 days, यहाँ 50 days. रेशियो 6:5 का, मेन का डेज का 5:, सॉरी ये डेज था, डेज का 6:5, मेन का 5:6। ये मेन का रेशियो है और इसमें 8 दिन ज्यादा लगा। 8 दिन ज्यादा लगा, तो इसका हमने निकाला कि भैया 5 पार्ट्स हैज बिकम 6 पार्ट, है ना। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 8, 5 पार्ट इज 5 into 8, 6 पार्ट इज 6 into 8। खत्म हो गया। तो ये 40 मेन इधर, 48 मेन इधर। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग समझ रहे थे। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर थोड़ा सा हम लोग को 5 पे ध्यान देते हैं। कुछ बच्चों को ये शायद 10% ऐसा हुआ कि समझ में ना आया था। ठीक है, जब दो चीज से तुम डील करोगे, जैसे स्पीड दे रखी है, इसको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, फिर समझाता हूं। इसको आप लोग होमवर्क लेके रखो अपने अपने हिसाब से, और फिर इसको घर में बैठ के बनाओ। दो चीजों की स्पीड है 2:3 इस रेशियो में, तो टाइम लगेगा 3:2 के रेशियो में। इसको आप लोग सेटिस्फाई करो, बोलो हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, या मैं आज रात को बैठ को इसको डील कर लूंगा सर, ये आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 चीज का रेशियो दे रखा है, स्पीड जो है वो 3 चीज का दे रखा है, कि 3 ऐसी गाड़ियां हैं जिनका स्पीड 10 है, 12 है और 15 के रेशियो में है। तो ये जा रहा है मान लीजिए भुवनेश्वर से कलकत्ता, है ना। तो ऐसे हालात में टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो 1/10, 1/12, 1/15 होगा, ना कि 15:12:10। तो या तो आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मेरी को बात समझ में आ गई सर, या तो आप लिखेंगे सर आज मैं इसको देख लेता हूं। जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में, समझ में आ गया कि देख लेता हूं। किस स्टेज पे है ये? मीमांशी, विष्णुप्रिया, सिर्फ अजय ने लिखा कि क्लियर है। सब मिल, ठीक है ठीक है। ये बात तुम लोग के देखो, मैंने समझा दिया, ये मेरी जिम्मेदारी थी। इसको एग्जाम तक कैरी करना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए दोबारा भी इस पे ध्यान मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बस, उसके बाद हम नया चीज शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 10 लोगों ने जॉब को स्टार्ट किया। ठीक है, 10 आदमी ने स्टार्ट किया, लेकिन बीच में 4 आदमी चले गए। यहां से 10 लोगों ने स्टार्ट किया, बीच में कहीं पर 4 आदमी चले गए। तो वो वक्फा, वो पीरियड हमें मालूम नहीं। बस इतना मालूम है कि कुछ दिनों तक 10 लोग काम में थे, उसके बाद 6 लोग काम में थे। जबकि होना चाहिए था कि पहले भी 10 लोग काम में थे और बाद में भी 10 लोग काम में थे। जब ये ब्रेकअप हुआ, जब वो चीज 4 मैन जब गया है,
ये जो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जहां पे 4 लोगों ने छोड़ दिया, वो इंसिडेंट अगर ना होता तो इस टाइम पीरियड पे 10 लोग काम करते और बाद में भी 10 लोग। लेकिन अभी क्या हुआ कि पहले 10 लोग और बाद में 6 लोग काम कर रहे हैं। तो जब आपका 10 लोग की जगह 6 लोग काम कर रहे हैं, किस पीरियड में, मैं सिर्फ इस पीरियड की बात कर रहा हूं। ओहो, बहुत स्लो है सिस्टम। मैं सिर्फ इस पीरियड की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस पीरियड फोकस करो। कुछ दिन ऐसा हुआ, ये पीरियड रेड कलर, कुछ दिन ऐसा हुआ कि जहां 10 मजदूर होने चाहिए, क्योंकि पहले तो एज पर एक्सपेक्टेशन हुआ 10 लोग होने चाहिए थे, 10 लोग हैं। लेकिन जब 4 लोग भाग गए हैं, उसके अगली सुबह 10 लोग की जगह 6 लोग वहां मौजूद हैं। रेशियो 5:3 का है। नंबर ऑफ डेज 3:5 का है। नंबर ऑफ डेज 3:5 का है। जहां 3 दिन लगना था, ये रेड वाले हिस्से की बात हो रही है, जहां 3 दिन लगना था वहां 5 दिन लगा। यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट 10 डेज का हुआ। कहां दिया हुआ है सरकार, यहां दिया हुआ है। 40 डेज लगना था, 50 दिन लगा। ये 10 दिन का जो बदलाव आया, वो शुरू के वो ब्लैक वाले पीरियड पे नहीं आया, बाद के वो रेड वाले एरिया में आया। जो चेंज आया है, चेंज हैज नॉट हैपेंड इन द टाइम पीरियड वेयर 10 men were supposed to do the work and 10 men were working, है ना। दिस हैज हैपेंड ऑन द लेटर पीरियड ऑफ द टाइम, जहां पे 10 men were supposed to do the work but 6 men were working। तो ये जो 10 days है, जो 10 डेज है, इसमें क्या होगा, इस 10 डेज में आप देखोगे कि 3:5 यानी 3D 5D आप मानेंगे, इनका डिफरेंस 2D, ये 2D 10 डेज, D 5 डेज। कितने बच्चे लायक हैं इसके कि इस क्वेश्चन को इसी मेथड से अभी सॉल्व कर सकते हैं? सेंड मी द मैसेज, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में मैं इस लायक हूं कि मैं अभी के अभी ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। डी जब 5 आ गया तो इधर वाला हिस्सा 15 डेज और इधर वाला हिस्सा 25 डेज, यानी जहां 15 दिन लगना था वहां 25 दिन लगा। सो इंस्ट है ना, तो यानी कि 15 दिन लगना था, है ना। तो आपका आंसर हो गया 40 - 15, यानी कि 25 दिन के बाद वो 4 लोग गए थे। दिस इज द मेथड, जबकि एक कन्वेंशनल मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप ये भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि सर कन्वेंशनल मेथड से मैं बना दूंगा, मैं आंसर ले आऊंगा और फटाफट मुझे मैसेज कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे। आप लिखेंगे मैसेज में कि सर इसको मैं कन्वेंशनल मेथड सॉल्व कर लूंगा या ये वाले मेथड से, दोनों, या मुझसे सॉल्व नहीं होएगा। ऋतिक, विष्णुप्रिया, जो भी क्लास में है, मीमांशी, अजय, अदिति, अजय, विष्णु, मीमांशी, ऋतिक, मुझे 5 मैसेज चाहिए। सॉल्व हो जाएगा सर, यस सर। सर एक चीज जो पूछनी थी, क्लियर सॉरी सॉल्व है, क्लियर 4 लोगों ने लिखा है। सर एक चीज पूछनी थी। तो 1 मिनट बेटा, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। हाँ बोलिए बोलिए बेटा। मैं कह रहा हूँ कि सर इसमें इसमें तो एक एक पैटर्न था, और मान लो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते कि जिसमें 4 मैन छोड़ के चले गए और पता चला फिर 2 दिन बाद 2 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसे भी हम रेशियो से कर पाएंगे फिर? वैसे क्वेश्चन को वहीं पे डील करेंगे, क्या समझा। अच्छा, और मैं मतलब कुछ उसका ना कुछ, पैटर्न पूछना चाह रहा था कि जैसे इसमें तो नहीं हमने एक नहीं, मैं पैटर्न देखा तो बताता उसमें हूँ। पता लग गया। अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है टीएचडी का, बड़ा फेमस। उमाकांत जी बहुत टाइम लगाएंगे उसको समझाने में, ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। शायद तुम लोगों ने लाइफ में इनकाउंटर भी किया उस क्वेश्चन को। उसमें ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी चल रही होती है और गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। एक्सीडेंट करने के बाद भी आप 2/3 की स्पीड पे चलते हो, यानी गाड़ी एक्सीडेंट के बाद भी चल रही होती है, ठीक है। तो एक्सीडेंट के बाद वो बोलता है ना कि बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट यू टुक 15 मिनट्स मोर टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो सिर्फ इतना फिलहाल अभी करो अजय कि ये क्वेश्चन मेरे से रेशियोस होना चाहिए, बस इतना हाँ ही। जी सर, ये हो जाएगा। बस बस बस, ये बहुत बड़ी बात है। और और जैसे विष्णुप्रिया तुम लिख के भेजियो कि हाँ हो जाएगा, बट स्टिल मेरा जो दिल कहता है फिर भी
इसमें बहुत लेवल है, अंडरस्टैंडिंग का बहुत लेयर है। इसको तुम किसी फ्रेंड को पकड़ करके समझाने की कोशिश करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इस क्वेश्चन में ना से एक दूसरा थॉट प्रोसेस भी मेरे दिमाग में आया है, पर लेकिन मुझे पता नहीं इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो मैं थोड़ा करके फिर आपको बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे प्लीज। टाइम। हाँ, तो कभी कभी विष्णुप्रिया ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है। मैं आज क्यों रिवाइज करवा रहा हूं, मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूं, हाँ, इसलिए तो मैं जान रहा हूं क्या कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? तो हो सकता है क्योंकि आप बच्चे हो, आपको लगेगा हाँ सर, लेकिन वो हाँ में भी अभी लेयर है। कुछ मत करना, किसी को पकड़ करके, उसको क्या नाम, श्रुति को पकड़ करके ये क्वेश्चन समझा देना, तेरे को समझ में आ जाएगा कितना परसेंट समझ में आया और तब से ऐसा क्यों कह रहे थे ना। यहां पर मैंने टेक्निक बताया क्वेश्चन नंबर 8 में, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। इसका टेक्निक रट लीजिए कि बी को आप मान लेंगे कि उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है, यानी वो एक दिन में एक काम कर सकता है, छोटा सा एक काम, 1 यूनिट। एक टेबल बना सकता है, एक चेयर बना सकता है, एक एसी लगा सकता है। और ए जो है थ्राइस गुड है, तो वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है? 1, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 हो गया। और नंबर ऑफ डेज दैट दे टेक टू फिनिश द वर्क इज 1:3, ये हो गया। यानी कि ए को अगर लगता है किसी काम को करने में डी डे, तो बी को लगता है उसी काम को करने में 3D डे, ठीक है? आप लोग अपने स्टेटस को लिख के भेजे कि सर ये क्वेश्चन इजी, बहुत इजी, बस ऐसे लिख दो, इजी, वेरी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। हाउ डज दिस क्वेश्चन अपीयर्स टू यू, आपके लिए किस कैटेगरी में जाता है, तो मुझे पूरे क्लास का एक जो है जायजा मिलेगा, बेहतर तरीके से मैं पढ़ा पाऊंगा। सो ए का डी डेज और बी का 3D डेज है ना, ये डिफरेंस आपका 2D डेज है, विच इज गिवन एज 60 इन द क्वेश्चन। सो डी कम्स आउट टू बी 30 डेज, है ना? सो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा कि ए का जो है, ए जो है काम करता है वो 30 दिन लगता है, जबकि बी को 90 डेज। आई वांट टू हैव 6 मैसेजेस अगेन ऑन द चैट बॉक्स, पूरा एक्टिव रहो। ऋतिक ने लिखा हो जाएगा, अदर्स प्लीज रिस्पॉन्ड। लेवल लिखो, इजी, मॉडरेट, वेरी इजी, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मेमांशु ने इजी लिखा, ठीक है, वेरी गुड, 2 बच्चों ने इजी लिखा है, दैट्स रियली गुड। इजी अजय ने भी लिखा, क्योंकि क्लास को मेरे को ले जाना है जब, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि हम कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। उसके बाद इसने पूछा कि दोनों मिलके कैसे करेंगे, तो 1+3, ये 1 और ये 3 को हमने ऐड कर दिया, 4 आया। और इस 90 से डिवाइड किया, क्योंकि 90, क्यों, क्योंकि जब बी को काम करने में 90 दिन लग रहा था, 90 डेज, और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, 90 डेज में 90 यूनिट काम करेगी। तो ये आपका टोटल वर्क था। दोनों जब करेंगे तो 90/1+3, 90/4, 45/2, 22.5 डेज, ठीक है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। टोटल वर्क निकालना पड़ेगा बीच में एक जगह कहीं पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल कर रख दें, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा आपको बीच में कहीं पे, ठीक है? चलिए 9 में एक्सप्लेन नहीं करता हूं, सो वी विल मूव टू अदर क्वेश्चन। अब एक ऐसी कैटेगरी है जिसका थ्योरी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उस कैटेगरी में जो लास्ट क्लास में हमने नहीं पढ़ाया था, उस कैटेगरी में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्या है वो कैटेगरी, आराम से देखिए। जैसे ए और बी है ना, तो ए और बी इंडिविजुअल का उसमें जो है ना काम रहेगा, इंडिविजुअल का उसमें काम रहेगा। उस कहानी में एक कहानी थी ना कि 9 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, 10 लोग, 4 लोग छोड़ चले गए, ये एक कहानी। एक दूसरी कहानी आती है, 1 मैन, 2 विमेन, 3 चाइल्ड,
है ना, क्वेश्चन रहता है 3 किड्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे लेबर लॉ लगता है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर ऐसा सवाल आता है। ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आता है कि पाइप एंड सिस्टर्न वाला, उसमें एक टैंक होता है, उसमें पानी भरते हैं लोग, ये थर्ड कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये वाला है जिसमें बंदे का नाम लिखा रहेगा, इंडिविजुअल की कैपेसिटी की बात की जाएगी कि ए को इतना दिन लगा, बी को इतना दिन लगता है, दोनों मिल करके, तीनों मिल करके क्या करेंगे नहीं करेंगे। और कभी ये नाम में रहेगा, राम, श्याम, घनश्याम, सीता, रीता, मीता, गीता, ये रहेगा। इसकी एक अलग कैटेगरी है, हम उसका थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क कैन इजिली बी डिवाइडेड इनटू 3-4 ग्रुप्स। दिस कैटेगरी मैचेस विद द पाइप एंड सिस्टम कैटेगरी, यानी पाइप वाली जो कहानी है उससे ये कहानी मैच करती है। सो आइए देखिए मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जितने भी नंबर दिख रहे होते हैं क्वेश्चन में, जनरली आप उसका एलसीएम लेते हैं। जैसे कहीं पे दे दे कि ए टेक्स 12 days टू फिनिश अ वर्क, बी टेक्स 15 days टू फिनिश अ वर्क, तो आप उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 15 विच कम्स आउट टू बी 60। उसको आप टोटल वर्क मानते हैं, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क। नाउ ए जो है वो 60/12, यानी एक दिन के अंदर 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, और बी जो है वो 60/15, यानी एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ऐसे हालात में फिर बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं, तरह तरह के कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं। क्या आवाज स्लो आ रही है? थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना, पता नहीं अगर ऐसा हुआ तो। मैं वीडियो ऑफ कर दिया इसीलिए। तो ये वाला एक नया मेथड हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे घबराते हैं कि सर एलसीएम सही आया कि गलत आया, है ना? नहीं, घबराना नहीं है। एलसीएम का सिर्फ एक मकसद है कि आपको जो है ना क्वेश्चन थोड़े अच्छे से समझ में आएगा, आपको थोड़ा दिखाई देगा कि 5 दिनों में कितना काम हुआ, 4 दिनों में कितना काम हुआ, एक बंदा कितना काम करता है, टोटल वर्क कितना है, इन सारे चीजों का ना सेंस बन जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है इसके। क्या मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूं कि पहले खुद बना के दिखा दूं? बच्चों, शुड आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट एंड देन? अजय जैसा बोल फटाफट। तो मैं तो सॉल्व कर लिए दोनों अभी आपके एक्सप्लेन करते करते। बाकी बच्चों, Solve कर मीमांशी लेते और तो एक बार। क्या विष्णुप्रिया सॉल्व कर दूं? 12 हाँ, बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ट्राई कर लो, मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है, ट्राई कर लो। हो गया सब दोनों। हाँ ट्राई कर लो सारे बच्चे, आराम से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है? ये है तो मैं क्वेश्चन 11 को बहुत शॉर्टकट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट मी ट्राई टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 21। दोनों में 3 है, एक में 5 है, एक में 7 है। 105, 105 यूनिट ऑफ वर्क। So I'll take the privilege of solving this question by using the method of LCM. A and B together can complete a piece of work in 15 days. यानी A और B दोनों मिल करके 15 दिन में काम को कर लेते थे। ठीक है, काम है कितना? 105. So A plus B 105/15 which is 7 units of work. Now A alone can complete in 21 days. तो जरा A की कैपेसिटी देख लें कि 105 काम 21 डेज में करेगा, 21 डेज में, यानी कि उसकी एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। तो क्या आप लोगों ने ऐसे ही बनाया? तो A प्लस बी जो है वो 7 काम कर पा रहा है एक दिन में,
और अकेला ए 5, ए प्लस बी काम कर पा रहा है 7, अकेला ए 5। तो साफ दिखाई देता है कि बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट्स ऑफ काम कर पा रहा है। बस आप पूछता है हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द जॉब व्हेन वर्किंग अलोन, कितना टाइम लगेगा? तो वही 105 काम, वही 105 वर्क बाय 2। सो आई थिंक 52.5 डेज। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूं सही है गलत जो भी, बट दिस इज योर आंसर। इफ यू हैव गॉट इट रॉन्ग तब मुझे बताइएगा, इफ यू हैव गॉट इट राइट कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 18 डेज 27 डेज दोनों का एलसीएम ले लिया, 54 आया, 54 यूनिट्स ऑफ वर्क, टोटल वर्क। ठीक है अजय, इस मेथड से बनाओ बेटा जैसे मैं बना रहा हूं। एलसीएम लो, ए टेक्स 18 डेज, बी टेक्स 27 डेज, तो उसका एलसीएम ही सीखो, वरना फिर क्या फायदा? आपको तो पता है 1 बाय वाला मेथड ना, फिर क्लास का क्या फायदा? तो दोनों का एलसीएम 54 आया, यानी ए को क्यों लग रहा है 18 दिन? क्योंकि ए जो है 54 बाई 18 यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे कर पा रहा है। काम कितना है? 54। काम कितना है? 54। काम कितना है? 54। ए को टाइम कितना लग रहा है? 18। क्यों? क्योंकि वो 3 काम कर पा रहा है पर डे, 3 एसी इंस्टॉल कर पा रहा है, जबकि बी को काफी दिन लग रहा है, 27 दिन लग रहा है, तो वो 2 यूनिट ऑफ वर्क कर पा रहा है पर डे। बस आप बोलते हैं दोनों मिलके करेंगे, करो। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 एसी लगा पाएंगे। आपको कितना एसी लगाना है? 54। सो हाउ मेनी डेज? 54 बाई 5। फटाफट आप बता सकते हैं या तो अनम्यूट करके कि आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। आगे बढ़ें, क्लियर एकदम? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जल्दी से बोलो, नहीं बना तो मैं सॉल्व करूं बच्चों कम से कम। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मुझसे नहीं बना सर 12। तो फटाफट बोलने का बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। पहला क्वेश्चन नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन घुमा दिया है, दिमाग पूरा घुमा देगा। यहाँ आंसर 10 है और इस क्वेश्चन का जवाब भी यहाँ पे 10 है, पूरा घुमा दिया है। 2 मिनट दे दीजिए सर, 12 ही बचा और तीनों कर लिए। नहीं, पहला क्वेश्चन तो पहले देंगे ना। सर वो मैं उल्टा चला रहा। उल्टा क्यों चल, पहला क्वेश्चन पहले बनाएगा ना। ठीक है, ले लो टाइम। बताओ क्या आंसर आया 12 का? तो मैं भेज दिया है अजय। 12 का 1.12 का 30। मैं स्टार्ट करूं? जल्दी से बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। देखो 12 क्वेश्चन असलियत में हमें समझ में ही नहीं आया। लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है सर इसमें। लैंग्वेज कैट किया है। अरे ऐसा घुमाया है ना 12 आप लोगों को, ऐसा मुझे भी घुमा देता भाई। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, नथिंग टू बी एम्बेरस्ड अबाउट, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कहानी क्या बोला पता है? बोलते हैं ए बी सी तीनों मिलके काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, बस एक सवाल का जवाब दो कि 10 दिन तीनों आए हैं, हाँ कि ना? हाँ जी सर। अगर सिर्फ ए को तुम पगार देगा, अगर सिर्फ ए को तुम पगार देगा कि भैया ए इधर आओ पैसा लो, तो 10 दिन का दोगे कि 30 दिन का दोगे?
पगार, उसका वेजेस सर 10 दिन 10 दिन का। 10 सो दिन का। ए ने 10 दिन काम किया कि 30 डेज काम किया? हाँ सर, इन्हें तो भी 10 दिन ही काम किया, सही कह रहे हो। ए ने कितना दिन काम किया जी, जल्दी बोलो। 10 दिन। 10 दिन काम। चलो अब तुमने बोला सुनो, तुम तीनों दोस्तों, तुम लोग एक ही दिन नहीं आ सकते, अलग अलग आओ। तो ए आएगा 10 दिन, चला गया ए, फिर बी आया 10 दिन, चला गया बी, फिर सी आया 10 दिन, चला गया सी। 30 दिनों में काम कंप्लीट हुआ। क्या इस बात में कोई फ्लॉ है या क्लियर है? कंडीशन 1, पहले वाली स्टोरी में ए बी सी एक साथ आए 10 दिन लगातार। ए अपना काम करता रहा 10 दिन तक, बी अपना काम करता रहा 10 दिन तक, सी अपना काम करता रहा 10 दिन तक। दूसरे वाले केस में ए बी सी तीनों आए अलग अलग 10-10 दिन तक। तो क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? नो सर। बात समझ में आ रहा है कि एक बार वापस असलियत रिपीट में- करना सर, क्या जोर से बोलो बेटा। एक बार सर वापस रिपीट करना सर। मैं कह रहा हूं कि ए बी सी तीनों आए, ठीक, साथ में काम कर रहे हैं, 10 दिन लगा, लेकिन ए ने तो अपना हिस्से वाला ही काम किया, बी ने तो अपना हिस्सा वाला ही काम किया, सी ने तो अपना हिस्सा वाला ही काम किया। 10 दिन में काम खत्म हो गया। अभी जब अगर इनको साथ में ना बुलाया जाए, उनके बीच झगड़ा हो गया है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं आगे, झगड़ा हो गया, तुमने कहा कि भैया ए तुम आओ तो अपना वाला काम कर लो, अपना हिस्सा वाला काम कर लो, तो ए को 10 दिन ही लगेगा ना अपना हिस्सा वाला काम करने में, पूरा काम नहीं कर रहा वो। यस सर, समझ गया। जो 10 दिन तीनों पैरेलली यूज कर रहे हैं, मान ले सौरव गांगुली को 10 बॉल में 40 रन बनाया, युवराज 10 बॉल में 30 रन बनाया, साथ में पार्टनरशिप में खेल रहा था, ठीक। अब तुमने अलग अलग 10 बॉल खिलाए, पहले सौरव गांगुली को 10 बॉल खिला दिया तो वो 40 बनाएगा, और फिर युवराज को 10 बॉल खिलाया तो वो 30 बनाएगा। बस वो एक वहम है दिमाग में कि तीनों साथ काम कर रहे हैं, बट नोबडी इज एक्चुअली हेल्पिंग द अदर पर्सन। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने पहले ए को बुलाया कि भैया ए आओ, अपना हिस्सा का काम करो, पूरा काम मत करो, अपना हिस्सा वाला कर लो, 10 दिन वाला, वो कर दिया। बी आया, तुम बोले अपना हिस्सा करो, वो कर लिया। सी आया, अपना हिस्सा का करो, वो कर लिया। तीनों साथ नहीं आए, 30 दिन लग गया, महीना बीत गया, काम हो गया कंप्लीट। इस बात में कोई फ्लॉ है कि बात क्लियर है? सर टोटल डेज तो 30 दिन ही लगे, इंडिविजुअली 10 दिन लगे। लेकिन सवाल में पूछा है हाउ मेनी डेज ईच वन हैव वर्कड, ईच वन हैव वर्कड। अगर ये अच्छा। पूछे तो अभी क्या जवाब दोगे? 10 के 30? ईच वन 10 देंगे सर, 1/3 करेक्ट, करेक्ट है, मिलेगा। करेक्ट है। जबकि कहानी ऐसा नहीं है, कहानी में कुछ और कहा गया है। कहानी में कहा गया है कि ओनली 2 ऑफ देम कैन वर्क, और सबकी एफिशिएंसी भी बराबर कर दी है। 2 लोग आएंगे, कोई कैसे भी आए, कोई कैसे भी घुमाए, तुम तीनों दोस्त मिल के बैठे 10-10 रोटियां खा गए, है ना। अब कोई कैसे भी खाए, पहले तू खाए फिर वो खाए, फिर कैसे भी खाए, तो 10-10 रोटियां ही खाओगे। इफ नथिंग चेंजेस, टाइम का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक साथ खाते तो खाना आधे घंटे में खत्म हो जाता है, अलग अलग खाओगे तो खाना को खत्म होने में 1.5 घंटा लगेगा, पर कोई भी 10 रोटी से ज्यादा या कम नहीं खाएगा। अब इस कहानी में बोल रहा है कि सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं साथ में, ओनली 2 ऑफ देम कैन वर्क टुगेदर एट अ टाइम, है ना। तो ए और बी आया, फिर मान ले बी और सी आया, फिर मान ले ए और सी आया, ठीक है। इस 3 दिन में देखो ए 2 मरतबा आया, अपना अपना काम किया, तो ऐसे करके ए को 10 दिन आना ही पड़ेगा। कितना भी घुमा के आए, ए का अपना काम है, उसको 10 दिन आना ही पड़ेगा। आंसर 10 डेज है। और आसान कर दिया क्वेश्चन को, इक्वल एफिशिएंसी। 2-2 दिन कर करके आएगा ना, तो काम इस बारी 15 दिन में खत्म हो जाएगा। 2-2 बंदा करके आएगा तो, जब एक एक बंदा करके बुला रहे थे तो वो 10 दिन, वो 10 दिन, वो 10 दिन, कोई ओवरलैपिंग नहीं था। अब ओवरलैपिंग है। अब क्या हो रहा है कि ए की एफिशिएंसी को मान लो 1, बी की मान लो 1, सी की मान लो 1, करेक्ट। तीनों की एफिशिएंसी इक्वल है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यस सर, अब समझ आ गया वो। ठीक है, फिर भी मैं रिपीट करता हूं बाकी बच्चों के। तो ए बी सी की 1 1 1 ऐड किया तो 3
यूनिट पर डे, तीनों दोस्त मिलके एक साथ आए, 10 दिन तक काम किया, टोटल वर्क 30 यूनिट्स। अब तुमने बुलाया कभी ए बी को, कभी बी सी को, कभी ए सी को, फिर ए बी को, फिर बी सी को, फिर ए सी को, ऐसे बुलाया बुलाया। तो हर बंदा 2-2 दिन काम कर रहा है, 2-2 दिन काम कर रहा है, 2-2 दिन काम कर रहा है, 2-2 यूनिट काम कर रहा है। तो 2-2 यूनिट करके काम करोगे, 30 काम है, 15 दिन लगेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता, ध्यान से देखना एग्जाम में, कि कितना दिन लगेगा, आंसर 15। लेकिन हर बंदा कितनी मर्तबा आएगा, आंसर 10। समझने के लिए तुम कोई से भी 3 दिन पकड़िए, कोई से भी 3 दिन, आप देखेंगे हर 3 दिन में एक बंदा 2 मर्तबा आया है, हर 3 दिन में 2 मर्तबा आया है, हर 3 दिन में 2 मर्तबा आया है। तो 15 दिन में इतना मर्तबा आया है, अगर एक बंदे की बात हो। रिपीट करिए सर, ये लाइन रिपीट करिए, बहुत अच्छा। नहीं 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 3 दिन का स्लॉट पकड़ ले, ए बी बी सी ए सी, बस 3 दिन में फंसा रहे, बस 3 दिन को सोच, ए बी आया, बी सी आया, ए सी आया, ठीक। इस 3 दिन में देखिएगा आप, ए आया यहां पे, ए आया यहां पे 2 बार, तो ए को 2 बार आना पड़ा। 3 दिन में ए 2 बार आया, 15 दिन में ए 10 बार आएगा। सबसे पहले आप देखिए 15 डेज का जो आंसर आया था, उसमें आपने क्या बताया था, 15 डेज किस क्वेश्चन का आंसर होगा? जब वो पूछेगा कि तीनों लोग साथ काम नहीं कर सकते बल्कि 2 लोग कर सकते हैं, ठीक। केवल 2 तीनों की लोग बात करेगा। बेटा केवल 2 का मतलब 50% वर्क होगा। नहीं, केवल तो 50% कैसे होगा? 15 डेज हो गया ना। हाँ 15 डेज हो गया। जो शर्त यहां रखा है, ओनली 2 ऑफ देम कैन वर्क टुगेदर एट अ टाइम। एक दिन में 2 बंदा आ सकता है, कोई 2, अगला दिन में कोई 2 ऐसे आएगा, तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसे मत चलो, देखो मेरी बात समझो, क्या ये 30, ये 3 यूनिट समझ में आया? हाँ जी सर। क्लियर? हाँ जी। 10 डेज समझ में आया, ये 10 डेज। हाँ जी सर। 30 यूनिट टोटल वर्क समझ में आया। हाँ जी सर। एक बंदा एक दिन में एक काम करता है, 3 बंदा एक दिन में 3 काम करता है, 3 बंदा 10 दिन में 30 काम करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट लाइन से निकल जाएगा, ए बी सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। जब 30 काम आया, तो अब देखो आपको बंदे से क्या मतलब, आपको मजदूर से मतलब है ना। आपने देखा कि भैया 30 दिन का काम है, 3 मैन डेज है, 30 दिन का काम है, ठीक है। और जो ठेकेदार है वो बोल रहा है कि भैया हम एक दिन में आपको 2 ही लेबर दे पाएंगे। ऐसा होता है, आप घर बनवा रहे हो, वो बोलेगा भैया हम 2 ही लेबर दे पाएंगे, तो 2 लेबर, तो आप बोलेगा 15 दिन, बोलेगा हाँ 15 दिन, करेक्ट। 15 दिन तक पहले तुम आ जाओ बस। आगे बढ़े। इस 15 डेज को अब समझना होगा कि कभी ए बी आ रहे थे, कभी बी सी, कभी ए सी, कोई भी आता। और ये सिमेट्री में है क्योंकि लिखा है दे वर्क फॉर सेम नंबर ऑफ डेज विथ इक्वल एफिशिएंसी, यानी ए बी सी के बीच में सिर्फ शक्ल का फर्क है, सिर्फ नाम का फर्क है बस। बाकी सबका बॉडी बिल्डअप वही, सबकी एफिशिएंसी वही, सबका ताकत वही, सब कुछ सेम। So if 2 people come together, then answer would be 15. Yes. Total number of days, answer is 15. Okay. If 3 people come together, answer is 10. But in both the cases, अगर किसी एक बंदे से पूछा जाए कि भैया तू कितना दिन गया था उस 15 दिन में, बोलेगा 10 दिन गया था मैं, क्योंकि ये 3 दिन का स्लॉट आपके सामने है। Okay. A and B working together can do a piece of work in 18. B and C. सर नहीं एक मिनट, वो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। तो अभी इतना लास्ट में बोलेगी, आप नहीं बताऊंगा मैं। क्या डाउट था, बोलो। सर आपने अपना जो 30 निकाला था, मतलब एक दिन में तीनों काम कर रहे तो 3 यूनिट का काम होगा, तो 10 दिन में 30 यूनिट का काम करेंगे ना। करेक्ट है, यानी टोटल वर्क 30 यूनिट है। हाँ, फिर 15 कैसा है? 15 वो 2 लेबर 15।
एक दिन में 2 आदमी आए। हाँ 2 दिन का काम हुआ। 30 दिन का काम कब हुआ? 30 यूनिट काम हुआ। अच्छा 30 यूनिट काम हुआ तो 2 दिन 2 करके आए यूनिट तो का 15 काम दिन हो में रहा काम है एक खत्म दिन हो में। गया। हाँ उसके बाद फिर देखना यह है कि कौन 2 आ रहा है, 2 आने का पैटर्न क्या देखना पड़ेगा। ऐसे आ रहा है ए बी, बी सी, ए सी, ऐसे आ रहा है। 3 दिन हुआ, फिर आ रहा है ए बी, इस तरह के ब्लॉक में आ रहा है बी सी, फिर ए सी। 3 दिन हुआ, ऐसे करके आ रहा है। तो 15 दिन ऐसे आया। ठीक, हाँ ये 3 दिन हुआ, ये आपका 6 दिन हो गया मिला के, ऐसे ही 15 दिन आया। तो यहाँ पे सिर्फ इसको पकड़ो तो देखोगे ए जो है यहाँ आया है, यहाँ आया, 2 बार आया है। इस 3 दिन में ए जो है 2 बार आया है, बी जो है 2 बार आया है, सी जो है 2 बार आया है। 3 दिन में हर एक बंदा 2-2 बार आया है। इसको समझ लो अच्छे से। हम्म। क्वेश्चन यस सर। जब समझा रहा हूं ना, तो अगर डाउट पूछना है तो लाइन नंबर 1 से आप जो है कम्युनिकेट कीजिए। आप एंड में आके नहीं बोलते सर समझ में नहीं आया, है ना? नहीं तो घर का एड्रेस मेरे को पता है। यस सर। ये वाला जो क्वेश्चन है 13, ये नया टेक्निक का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट। तो टेंशन इल्ला परवाह गिल्ला। तो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ। आप 18 का, 24 का, 36 का एलसीएम लीजिए, विच विल बी 72 यूनिट्स ऑफ वर्क। नाउ ए और बी साथ काम करते हैं, ए और बी साथ काम करते हैं तो 18 डेज, 72/18 विच इज 4 यूनिट्स पर डे। बी और सी साथ काम करते हैं, 3 यूनिट्स पर डे। ए और सी साथ काम करते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, ये चेक पॉइंट है, यहां सारे बच्चों को बोलना होगा समझ में आया या नहीं आया। आगे जाके आप नहीं बोल सकते हो। सो प्लीज इस रूल को आप फॉलो करिए, है ना? रैंडमली आप एंड में जाके बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आया तो नहीं चलेगा। अभी यहां रुकिए, बताइए क्या दिक्कत है। आया सर। ठीक है, ठीक है सर, बच्चों को आ गया। यस सर। अच्छा, पिछले क्लास का जो सबसे पहला बातचीत था जिसमें काफी वक्त लग गया और इसीलिए केवल 9 क्वेश्चन हो पाए थे, वो ये था कि कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी डेज पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो स्टोरी यूनिट्स पे डिपेंड करती है। यानी डेज को लेकर के हम कोई अंदाज नहीं लगा पाते, बल्कि एफिशिएंसी की जब बात होगी तो हम लोग अंदाज लगा पाएंगे। तो आप ना इमेजिन करो कि ए और बी आए और एक दिन में 4 एसी लगा के गए, फिर ए और सी आया तो 2 एसी लगा के गए। नाउ अगर हम इन तीनों को इधर ऐड कर दें, यानी कि ए प्लस बी को ऐड करें, बी प्लस सी को ऐड करें, ए प्लस सी को ऐड करें, तो इन तीनों को इधर ऐड कर दें, तो इधर आ रहा है 9 यूनिट्स पर डे। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐड किया उधर ये हो गया। रोकना मुझे, टोकना मुझे, टोकने का वक्त अभी है। पूछिए बच्चों। चेक पॉइंट, रोकिए, टोकिए, पूछिए आराम से। अगर नहीं पूछना है तो आंसर आ गया, क्योंकि अब आप बस 72/4.5 करेंगे। अगर तीनों मिलके काम करें तो काम 16 दिन में खत्म हो जाएगा। रोकिए, टोकिए, पूछिए, रोकिए, टोकिए, पूछिए। आप पूछ सकते हैं।
बस ये नहीं पूछ सकते, यहां से पूछ सकते हैं तीनों का एक साथ निकल गया। और थोड़ा सा ना वो है, मतलब जैसे कि अलजेब्रा में कैसे हम लोग खेलते हैं, इधर का इधर उधर का उधर, बस थोड़ा सा एल्जेब्रिक नेचर क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अकेला ए कितना दिन में काम कर सकता है, तो क्या जवाब दोगे? अगर बात अकेले ए की आ जाए तो क्या जवाब दोगे? सर एक ही सर एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी तो हाँ बेटा, कैसे करिएगा? एक ही एफिशिएंसी सर 1.5 आ जाएगी। शाबाश, क्योंकि इधर a प्लस बी प्लस सी है और इधर b प्लस सी दिया हुआ। शाबाश, यही सीखना था। ये देखिए, b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और a b c की 4.5 4.5 है, डिफरेंस a की है। तो a की एफिशिएंसी 1.5 है, डेज निकालना होगा तो 72/1.5 यानी कि 144/3 यानी कि 48 डेज अकेला a काम करे तो 48 डेज। एक एक चीज इसको समझिए, मैं थोड़ा थक गया हूं ठीक है, लेकिन आप इसका एक एक चीज समझिए और मुझे प्लीज पूछिए। आई वुड लव टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डॉट एंड एनी स्टेज इन दिस क्वेश्चन। चलिए मैं वेट कर रहा हूं अब सर 15 ये सेकंड। वापस बताना, ये अलोन का कैसे निकाला आपने? ये नहीं आया अलोन ठीक का। है, क्या आप यहां तक समझ गए 4.5 तक हाँ अच्छे सर, से? यहाँ तक आ गया सर। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहाँ ए बी सी दिया है, यहाँ बी और सी दिया है, यहाँ ए बी सी दिया अच्छा है, हाँ, यहाँ समझ बी गया। और सी दिया बी है। और सी को 3 मान लिया और ए को 1.5 दे दिया। बस खत्म। अब जब ए का 1.5 आया, वो एफिशिएंसी आया, डेज नहीं आया। वो हाँ क्या हाँ, आया कि बंदा efficiency। एक दिन में 1.5 एसी लगा पाएगा, वो आया। ठीक ओके है, सर, आ नाउ गया यू सर। कैन इजिली डिवाइड 72/1.5 आराम से। कोई बच्चा हड़बड़ाएगा नहीं, कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि वो 30 मार्क कहाँ है। मैं बार बार बोलता हूं, समझ में आ जाने के बाद हीरो नहीं बनना है, क्योंकि मुझे पता है आपको लगता है कि मुझे 100% आया, मेरे को पता है कि आपको 80% आया। सो गेट इट सर। आराम से, आराम से, एकदम आराम से 15 ही क्वेश्चन करेंगे, 20 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे दोबारा हमें कभी जिंदगी में किसी के सामने फिर ना बोलना पड़े कि सर प्लीज रिपीट सर। सारे बच्चे टेक टाइम। यहाँ पे अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी का भी आंसर आएगा, यहाँ पे ए बी सी टुगेदर का भी आंसर आएगा। और किसी तरह का फिर मोड़ आ जाए, कोई और ट्विस्ट मार दे कि ए आया भाग गया, बी आया काम किया, सी आके साथ दिया, किसी तरह का भी मोड़ आ जाए, हर तरह का क्वेश्चन इसमें अब सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपके पास ए बी और सी तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज और इंडिविजुअल डेज आ चुके हैं। करेक्ट, अग्री और नॉट? एग्री। ठीक है, अब तक हमने टोटल 13 क्वेश्चन किया है लास्ट 2 क्लासेस में, यानी कि तकरीबन 3 घंटा हमने इन्वेस्ट किया 13 क्वेश्चन में। ठीक है, डजंट मैटर इफ दोज 13 क्वेश्चंस आर मेमोरेबल। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को जवाब के साथ साथ सवाल भी रट जाए। बताइए 14 का आंसर। बच्चों में क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, घर पे काफी मेहमान आए हुए हैं, पापा मम्मी और। ठीक है, ओके सर। मैंने क्लास ले लिया कि चलो भाई संडे है, पढ़ लेते हैं, कल फिर पढ़ेंगे, कल फिर पढ़ेंगे, 1.5 घंटा हो 2 घंटा हो इसी को पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्लास खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास है 16 17, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। मैंने टारगेट किया है कि 50 क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क का, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिन लगेगा तो ज्यादा देर तक पढ़ेंगे, है ना। और तुम लोग टाइमिंग का क्या क्या व्हाट्सएप में लिख रहे थे, कुछ समझ में मेरे को नहीं आया। व्हाट यू गाइस हैव डिसाइडेड, डिसीजन हैज टू टाइम टेक। थोड़ा 7 जल्दी करने का कह रहे थे बस सर। 7 हमें का कह कोई रहा था दिक्कत, सर मैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, 7 बजे का। तुम तीनों की सहमति हो, 3 लोग अच्छा, नहीं हो 6:30 तक का कर ऑनलाइन लेते में। हैं यार। क्या नहीं बेटा? नहीं 7 बजे का कर लेते हैं, चलो 7 से 9 हो जाएगा ना ठीक है। इफेक्टिवली। देख ले, ऐसा ना हो कि दूसरे चक्कर में दूसरा आदमी का पढ़ाई बर्बाद हो जाए। नहीं, सुबह 6 बजे भी कर सकते हैं, याद नहीं, रखना। सुबह 6 बजे तो नहीं हो पाएगा सर, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। मैं रेडी हूँ। चलो अच्छा, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। भैया कैसे डील करोगे इसको? सर 24 आंसर आया था मेरा सर। आ गया। मेरा भी 24 आया था।
अच्छा, थोड़ा सा टेक्निक लगा क्या अलजेब्रा वाला? सर इसमें सर ये नॉर्मली लगाया था, मतलब अच्छा, ये मैं एक कितने टेक्निक कितने देखता हूँ। परसेंट हाँ, वर्क हो मुझे गया। एक मौका दो, मुझे एक मौका दो, नहीं बनेगा मैं आपसे पूछूंगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग ए का एफिशिएंसी मान लें, ए यूनिट पर डे। जस्ट आई एम ट्राइंग, हाँ आई एम ट्राइंग, क्योंकि ये लगता है मुझे करियर लॉन्चर की शीट में था, बचपन में पढ़ा था मैंने। बी का बी यूनिट पर डे, और करियर लॉन्चर की शीट में मतलब वो कैट जेट या एफटी क्वेश्चन है, क्या समझे? बस एक मौका दो मुझे, तुम समझते जाओ, मैं सोच रहा हूं। मान लिया, पहले ही मान लिया कि ए और बी की एफिशिएंसी ए, बी और सी है। नाउ आफ्टर ए हैज वर्कड फॉर 5 days, नाउ ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 12 days। यानी कि ए और बी जब साथ काम करेगा तो ये उसकी एफिशिएंसी इंटू 12, ये टोटल वर्क हुआ। आई एम जस्ट थिंकिंग, हाँ बच्चों, आई डोंट नो दिस श्योर शॉर्ट मेथड एज ऑफ नाउ। बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16 days, तो इनको क्या हम लोग इसको वो ले सकते थे? 144 लेते तो 12 उधर आता और इधर आता 9। देखते हैं, ये आपका वर्क हुआ। आफ्टर ए हैज वर्क फॉर 5 days, ए ने काम किया 5 दिन तक। बी हैज वर्क फॉर 7 days, सी हैज वर्क फॉर 13 days। काम खत्म हो गया। सर इसमें तो, इसमें क्या बोल लिखेंगे? बोल इसमें बेटा। सर मैंने तो इसमें एलसीएम वाली से ही किया था, और उसमें इस तरीके से थे कि जितने परसेंट ए ने वर्क कर दिए वो माइनस कर दिया, फिर बी का कितना बचा वो माइनस कर दिया, फिर जो बचा, क्योंकि डेज दे रखा है ना कि सी फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क इन 13 days, ये कैची लाइन है इसके अंदर। जैसे तो उस तरीके से किया था, तब आया था। इसमें एक तो मिनट, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एक मिनट, एक मिनट, एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका। सर इस क्वेश्चन को सर रेशियो से करें तो और भी आनंद आएगा। मैं सारे मेथड एक्सेप्ट, यानी कि आप आपकी सारी बातें मैं एक्सेप्ट करूंगा। जनता फैसला करेगी कौन सा मेथड अच्छा है, ठीक है? अच्छा हाँ, सही बात है। ये सही, मतलब मैं स्टूडेंट हूं, समझ ले बस, और कुछ नहीं। आप जैसा स्टूडेंट हो, बस मैं लीड कर रहा हूं कि पहले मैं आप सॉल्व कर रहा हूं, फिर आपका मेथड भी डिस्कस होगा। क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि कुछ तो इसमें कर सकते हैं हम, ऐसा लग रहा है मुझे। बन जाता है फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ सोचता हूँ मैं। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवान। चौबीस आंसर है क्या? हाँ जी यस सर। सर। अब आप लोग पूछिए, पहले पूछिए फिर डिसाइड करना कौन सा मेथड अच्छा है। अजय और हम लोग सारे मेथड डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा सा टेक्निक लगा दिया, काम को 144 लिया एलसीएम से, तो ए प्लस बी इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई इस डेटा से। सिमिलरली बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। अब जब बात एफिशिएंसी की होती है ना, तो तुम लोग ना अपना अरिथमेटिक वाला मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकता है, क्योंकि बात हो रही है एफिशिएंसी की, उसमें हमको टेंशन नहीं है।
तो कह रहा था क्वेश्चन में कि 5 दिन ए ने काम किया, तो ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही एफिशिएंसी ऑफ ए पर, यानी इन टर्म्स ऑफ यूनिट पर डे। तो इस तरह से हमने इक्वल टू 144 कर दिया। पिछली बार में डब्ल्यू कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, क्या समझे। अब यहां दिमाग लिया कि 5a + 5b क्यों लिया, ताकि 5 कॉमन लिया जा सके और हम ये वैल्यू बिठा सके। जब इसको लिया तो मेरे पास 7b जो स्प्लिट हो गया 5b में और 2b में, तो इस 2b को सपोर्ट करने के लिए मैंने 13c को तोड़ दिया 2c में 11c में, ताकि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सके और फिर यहां पे हम 9 बिठा सके। 11c अकेला पड़ गया और मैं यही चाहता था, क्योंकि जैसे 11c अकेला पड़ जाएगा c की वैल्यू निकल जाएगी। सो प्लीज बताइए मुझे क्या मेथड समझ में आया या नहीं, और टेक योर टाइम। बच्चों टेक योर टाइम, अभी आराम से देखिए, हाँ कोई घबराहट नहीं है। और फिर अभी हम लोग अजय और ऋतिक जो भी मेथड बताएगा उसको डिस्कस करेंगे।